हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 जीव विज्ञान का 5वां अध्याय जिसका नाम है वंशागत एवं विविधता का सिद्धांत। वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत का मैं आज तीसरा भाग पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत आप पढ़ोगे मेंडल के नियम के बारे में। आइए हम देखते हैं मेंडल का नियम क्या कहता है। मेंडल के नियम को आपको याद करने के लिए बिल्कुल आपके पास अच्छे अच्छे एग्जाम्पल होने चाहिए, जो कि आपको तुरंत याद हो जाएंगे, कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको पढ़ने और लिखने की जरूरत ही ना पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ सुन के याद हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। आइए हम देखते हैं मेंडल का नियम क्या कहता है। इससे पहले हमने जो पहले और दूसरे भाग में पढ़ाया था, बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक के रूप में हमने कुछ बातों को दिया था। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छे समझ में ना आए तो आप उसको कमेंट में लिखिए, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट का काम होता है कि अपनी कमियों को हमेशा बताए। वो पूछ सके टीचर से कि हाँ ये चीजें हमें समझ में नहीं आई। कमेंट में आप तुरंत कमेंट किया करिए और कमेंट में बता दिया करिए, क्योंकि हमारे पास हेडिंग नहीं, हर हेडिंग में जो पॉइंट लिखा हुआ है उन पॉइंटों शब्द शब्द का मतलब हमारे पास बायो में है। तो आप लोगों को हम बिल्कुल ये सजेस्ट करते हैं कि जो भी आपको समझ में ना आए वो तुरंत आप उसको कमेंट कर दीजिए, हम तुरंत आपको बता देंगे उन चीजों को। आइए फिलहाल हम देखते हैं मेंडल के नियम के बारे में। इसको हम बिल्कुल एकदम चुटकियों में तैयार कर लेंगे। आइए देखते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, बिल्कुल शॉर्ट एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो कि आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला नियम लिखा है मेंडल के कितने नियम है। तो मेंडल के कितने नियम, मेंडल के 3 नियम है। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल में पूछा जाता है मेंडल ने कितने नियम दिए। तो मेंडल ने कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। अगर हम बात करें मेंडल के नियमों के 3 नियम में कौन कौन से नियम है। सबसे पहला लिखा गया है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लिखा गया पृथक्करण का नियम, जिसको कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम भी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा नियम दिया गया स्वतंत्र विभन का नियम, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर हम इसकी बात करें तो प्रभाविता के नियम में अगर देखा जाए, एक प्रभावी, हमने बताया था आपको प्रभावी जब 7 लक्षणों को याद करवाया था, प्रभावी और अप्रभावी हमने बताया था। प्रभावी को हमने लिखा था अमीर और अप्रभावी को लिखा था गरीब। अगर देखा जाए एक अमीर और गरीब में लड़ाई हो जाए तो अमीर जो होता है हमेशा जीत जाता है, वो चाहे जिस रूप में जीते वो जीत जाता है। इसलिए अमीर जो है अपना परचम लहरा के रखता है और गरीब बेचारे का कोई नाम नहीं रह जाता है। यहाँ भी प्रभाविता का नियम हो गया। जैसे मान लीजिए एक क्या है, एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक छोटा सा पेड़ है। अगर हम दूर से देखें तो क्या है, बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देगा, छोटा पेड़ का कहीं नाम निशान नहीं रहेगा। कहने का मतलब है जो बड़े के साथ छोटा है, छोटे का कोई मतलब ही नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ बड़ा अपना लक्षण दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए एक खेत है, खेत में एक तो भैंसा चल रहा है, छोटा सा एक तो बड़ा सा, खेत में दोनों। अब बड़ा वाला जैसे आएगा वैसे क्या करेगा, छोटा वाला भाग जाएगा और वहां पे बड़ा वाला अपना परचम लहराएगा, उस घास को क्या करेगा, उस चारे को आराम से खाता रहेगा, वहां कोई देखने वाला नहीं होगा। आइए हम देखते हैं एक्चुअली में प्रभाविता का नियम कहता क्या है, किताबी भाषा। आइए हम देखते हैं प्रभाविता के नियम में अगर देखा जाए तो हम लिखते हैं, लिखेंगे जब प्रभावी प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित हो तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है और अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। अब देखिए यहां पे लिखा है 2 लक्षण है,
एक प्रभावी लक्षण है और एक कैसा है, अप्रभावी लक्षण। यहाँ पर लिखा है जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित हो तो प्रभावी लक्षण वाला जीन जो है अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा और अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। देखिए जैसे हम बात करें प्रभावी लक्षण को हमने लिखा था, जैसे तने की लंबाई की अगर हम बात करें, तने की लंबाई को लिया था, तने की लंबाई लक्षण था क्या, तने की लंबाई भी देखा जाए तो इसके दो रूप थे। अगर देखा जाए तो एक तो प्रभावी था और दूसरा क्या था, अप्रभावी, दूसरा था अप्रभावी। अगर यहाँ पे देखा जाए प्रभावी में हमने लिखा था क्या, लंबा, और अप्रभावी में लिखा था बौना। अप्रभावी प्रभावी के लिए हमारे पास था कैपिटल टी और अप्रभावी के लिए हमारे पास था स्मॉल टी। अब देखिए इसका जब हमने क्या करवाया, क्रॉस करवा दिया तो कैपिटल टी इधर आ गया, कैपिटल टी इधर आ गया, स्मॉल टी इधर आ गया। जब क्रॉस कराया एक कैपिटल टी यहां से और एक यहां से, एक यहां से पहुंचा एक यहां से पहुंचा, फिर इसके बाद यहां से पहुंच गया, ऐसे यहां पे आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए क्या कह रहा है ये प्रभाविता के नियम, क्या कह रहा है, जब प्रभावी लक्षण का जीन मतलब कैपिटल टी और अप्रभावी लक्षण का जीन, कहने का मतलब है एक प्रभावी लक्षण का जीन है और एक क्या है, अप्रभावी लक्षण का जीन। फिर आगे लिखा है दोनों एक साथ उपस्थित हो तो, देखिए दोनों एक साथ उपस्थित है कि नहीं, प्रभावी और अप्रभावी दोनों एक साथ उपस्थित हो तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा और अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना, देखिए हमने जब एक संकर संक्रमण बता रहे थे हम, तो यहाँ पे हमने लिखा था क्या, लंबा, क्योंकि कैपिटल टी अपना लक्षण दिखा रहा था और स्मॉल टी अपना लक्षण नहीं दिखा रहा था, तो इसी को कहा जाता है क्या। देखिए फिर से देखिए, जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित हो तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रकट करता है और अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है, इसे ही कहते हैं प्रभाविता का नियम। समझ रहे हैं। आइए दूसरे अगर हम नियम की बात करें तो दूसरा नियम कौन सा था, दूसरे नियम की अगर हम बात करें, दूसरा नियम हमारे पास था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। अगर हम बात करें पृथक्करण के नियम की, तो हमने पृथक्करण के नियम को लिखा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आपको हेडिंग के अंतर्गत लिखा था। अब देखिए है क्या पृथक्करण का नियम, तो इसमें लिखोगे कारक युग्मक बनते समय युग्मकों में अलग अलग पृथक हो जाते हैं, इसे पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कारक युग्मक बनते समय, अब देखिए मेंडल जो थे, जैसे यहाँ पे हमने लिया था अभी लंबा और यहाँ पे लिया था क्या, बौना, यही दो था। हमने बताया था कैपिटल टी और यहाँ पे क्या लिया, स्मॉल टी। मेंडल ने कहा जो भी रखो उनको सदा कारक को कैसे रखो, जोड़े में रखो, जोड़े में रख दिया। अब इन जब कारकों का क्या बनाया जाएगा, युग्मक, कैपिटल टी इधर गया, कैपिटल टी इधर आया, कैपिटल स्मॉल टी इधर गया, स्मॉल टी इधर आया। अब देखिए लिखा क्या है, ये हमारे हो गए क्या, कारक, क्या हो गए, ये हो गए कारक, एक तरह से कहा जाएगा जनक। और अगर बात करें इनकी तो ये हो गए हमारे क्या, युग्मक, ये क्या है, युग्मक। अब देखिए लिखा क्या है, कारक मतलब ये लो, कारक युग्मक बनते समय युग्मकों में अलग अलग क्या हो जाते हैं, देखिए यहाँ भी ये युग्मक, ये युग्मक, ये युग्मक, ये युग्मक,
युग्मकों में अलग अलग पृथक हो जाते हैं, इसे ही पृथक्करण का या तो युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। युग्मक बेचारे अपने अलग अलग रूप में बिल्कुल अकेले हो जाएं, उसे कहा जाएगा युग्मकों की शुद्धता का नियम या तो पृथक्करण का नियम। अब आइए हम अगले नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम जो है, तीसरे नियम पे चलते हैं। तीसरा नियम हमारा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए यहाँ पे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। थर्ड नियम आ गया हमारे पास स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आइए हम पढ़ते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में। तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे जब दो लक्षणों के जीन को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है। जब दो लक्षणों के जीन को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मकों में अलग अलग जाते हैं और अलग अलग अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। लिखा है जब दो लक्षणों के जीन को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मकों में अलग अलग जाते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से जाते हैं और अलग अलग अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। अब देखिए क्या लिखा है, जब दो लक्षण, अच्छा हम चलते हैं अब द्विसंकर क्रॉस के पास, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस के पास हम चलते हैं। दो लक्षण को लिया गया था, एक बीज की आकृति और बीज का रंग। तो इसमें लिखा गया है जब दो लक्षणों के जीन को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मकों में कैसे जाते हैं? अलग अलग जाते हैं और अलग अलग अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता, मतलब अलग अलग जाएंगे और अलग अलग अपना काम करेंगे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब देखिए है क्या एक्चुअली, बात समझे जरा। दो लक्षण को हमने लिया था, एक लिया था गोल और पीला। एक बीज जो था गोल था और बीज का रंग कैसा था? पीला था। दूसरे अगर हम बात करें, बीज जो था झुर्रीदार था और उसका रंग कैसा था? हरा था। आइए हम देखते हैं, गोल के लिए हमारे पास था कैपिटल आर और पीला के लिए था क्या? कैपिटल वाई। अगर स्मॉल की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या था? स्मॉल वाई और स्मॉल आर। अब ये दो लक्षण हो गए हमारे पास। कितने लक्षण? दो लक्षण, एक बीज की आकृति का और एक बीज की रंग का प्रभावी और अप्रभावी रूप है। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए, अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो इनके जब युग्मक बनेंगे तो डायरेक्ट हमने युग्मक बना दिया था कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब देखिए जब ये युग्मक बने हैं तो युग्मकों में जब जा रहे थे, कैपिटल आर का कहना है कि कैपिटल आर से क्या बनेगा? गोल बनेगा और फिर इसके बाद कैपिटल वाई से जो बनेगा वो कैसा बनेगा? यहाँ पे पीला बनेगा। यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ युग्मक में गए तो यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई गया, तो यहाँ स्मॉल आर का कहना है कि हमारा जो स्मॉल आर वो कैसा बनाएगा? झुर्रीदार बनाएगा और आपका जो स्मॉल वाई है वो कैसा बनाएगा?
हरा बनाएगा। अब देखिए इसको मिला दिया गया तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये F1 पीढ़ी हो गई इसकी, द्विसंकर संकरण की कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी। अब देखिए स्वतंत्र विभवन का कहना क्या है, दो लक्षणों के जीन को, भैया देखो दो लक्षण के जीन को लिया गया है, एक साथ हमको क्रॉस कराया गया, एक साथ लेकर क्रॉस कराया गया तो दोनों लक्षणों के जीन, जब दोनों लक्षण हैं इनके जीन जब युग्मक में जाएंगे तो अलग अलग जाते, देखो अलग अलग गए और अलग अलग अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इनका कहना कुछ और है, इनका कहना कुछ और है। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है, इसे ही कहते हैं क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बिल्कुल आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, बस आप पूरे वीडियो को देखिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।